नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुनिए, सरकार ने बाबरी मस्जिद को केवल अयोध्या के पन्नों में ही नहीं, इतिहास के पन्नों में भी दफन कर दिया है। भारत के वो बच्चे जो अब इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उन्हें यही बताया जाएगा कि इस नाम की कोई मस्जिद कभी थी ही नहीं। ना ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद देश में कोई फसाद हुआ था, ना ही लाल कृष्ण आडवाणी की दंगाई रथ यात्रा ने इस देश में सद्भाव और शांति के माहौल को नेस्तनाबूद किया। यह सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। जी हां, एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद, भगवान राम, श्री राम, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी हटा ली गई है। देश के सबसे बड़े पाठ्यक्रम निर्माता ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से ये सारे शब्द ही हटा लिए हैं। नई किताब में बाबरी मस्जिद को 3 गुंबदों वाला ढांचा बताया गया है और अयोध्या विवाद को केवल अयोध्या विषय के नाम से पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, 4 पन्ने के अध्याय को घटाकर भी 2 पेज का कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? क्या बाबरी मस्जिद के इतिहास के बारे में भी नहीं पढ़ाएंगे? ये कौन सी राजनीति पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जिसमें न बाबरी मस्जिद होगी, न बाबरी मस्जिद का विध्वंस और न ही उसके बाद हुई ऐतिहासिक सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ। इन्हें हटाने, और हटाने नहीं बल्कि मिटाने कहना बेहतर होगा। तो इन्हें मिटाने के पीछे मकसद क्या है? इस पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का जवाब है कि हमें स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, ना कि हिंसक यानी वायलेंट और डिप्रेस्ड यानी अवसादग्रस्त इंसान। उन्होंने कहा कि क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि वह आक्रामक हो जाएं, समाज में नफरत पैदा करें या नफरत के शिकार हों? क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? क्या हमें ऐसे छोटे बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाना चाहिए? आपको एनसीईआरटी के डायरेक्टर की बुद्धि पर तरस आ जाएगा। बलिहारी जाइए उन पर। उनकी बुद्धि और समझदारी के हिसाब से 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को न प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें लगभग 50 लाख लोग मारे गए, न द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जिसमें लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए, न रूसी क्रांति के बारे में जिसमें कोई 9 लाख लोग मारे गए, न चीन के डेनगान विद्रोह के बारे में जिसमें कोई 12 लाख लोग मारे गए, न नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जिसके युद्ध में कोई 7 लाख लोग मारे गए, न तैमूर लंग के हमलों के बारे में जिसमें कोई 20 लाख लोग मारे गए, न फ्रांस की क्रांति के बारे में जिसमें कोई 17,000 लोगों को आधिकारिक तौर पर फांसी दे दी गई। यह एनसीईआरटी के इतिहासकार डायरेक्टर दिनेश सैलानी की बुद्धि है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन सारे युद्धों और नरसंहारों से गेरुआ लंगोट वाले डायरेक्टर साहब को कोई समस्या नहीं है। उन्हें केवल बाबरी मस्जिद से समस्या है और इसलिए वह इसके विध्वंस की क्रूर, बर्बर और दुर्दांत घटना को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों के खून से सने चेहरों को बचाने के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा देना चाहते हैं। और इसके लिए एक निहायत बचकानी दलील देते हैं कि हम बच्चों को इतिहास की हिंसा के बारे में पढ़ाना ही नहीं चाहते। इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता। देखिए, एनसीईआरटी की पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में किया गया था। उसमें लिखा था कि इसे मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था। लेकिन नई किताब में इसे 3 गुंबदों वाला ढांचा भर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि 3 गुंबदों वाली इमारत को 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था। इसके भीतरी और बाहरी स्ट्रक्चर में हिंदू प्रतीक और अवशेष स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे। क्या कमाल की बात है कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी कहते हैं कि इसे स्कूली पाठ्यक्रम के भगवा करने बोलना ठीक नहीं है। टेक्स्ट बुक में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है। वाह रे वाह। आपको बता दें कि 2014 के बाद से, यानी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में संशोधन का यह 4था दौर है। 2017 में पहले दौर में एनसीईआरटी ने हाल की घटनाओं को दर्शाने के लिए संशोधन की जरूरत का हवाला दिया था। 2018 में सिलेबस के बोझ को कम करने के लिए संशोधन किए जाने का हवाला दिया गया। 2021 में भी सिलेबस के बोझ को कम करने और छात्रों को कोविड के कारण पढ़ाई में दिक्कत से उबारने में मदद के नाम पर संशोधन किए गए। मतलब पिछले 10 साल से हर 2 साल पर नरेंद्र मोदी की किताब में इतिहास बदल जा रहा है। और केवल सैकड़ों साल पुराना इतिहास नहीं बदल रहा है, वो इतिहास भी बदल रहा है जिसे हमने अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा है। इसीलिए
बाबरी मस्जिद अब 3 गुंबदों वाला स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि हम तो नहीं पढ़ाएंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने आप पढ़ लें, हमको ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी की नई किताब से बाबरी मस्जिद को लेकर केवल यही नहीं मिटाया गया है, इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को हटाया गया है। देखिए, एनसीईआरटी की पुरानी किताब में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एमएन वेंकटचलैया और जस्टिस जीएन रे ने मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ मामले में 24 अक्टूबर 1994 को जो फैसला सुनाया था, उसमें की गई टिप्पणियों के हिस्से थे। इसमें कल्याण सिंह, जो बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री थे, उन्हें कानून की गरिमा को बनाए रखने में नाकाम रहने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। इसमें लिखा था, चूंकि अवमानना बड़े मुद्दों को उठाती है जो हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की नींव को प्रभावित करती है, इसलिए हम उन्हें 1 दिन के सांकेतिक कारावास की सजा भी देते हैं। नई किताब में फैसले के इस हिस्से को हटा दिया गया है। दूसरा, अयोध्या की घटनाओं पर भाजपा के खेद को भी मिटा दिया गया। भाजपा ने खेद जताया था। एनसीईआरटी की पुरानी किताब में पूरे 2 पन्नों में फैजाबाद जिला अदालत के आदेश पर फरवरी 1986 में मस्जिद के ताले खोले जाने के बाद दोनों तरफ की लामबंदी की विस्तार से जानकारी दी गई थी। इसमें उस दौरान पूरे देश में फैले सांप्रदायिक तनाव, सोमनाथ से अयोध्या तक की आडवाणी की रथ यात्रा, दिसंबर 1992 में राम मंदिर निर्माण के लिए स्वयंसेवकों की कार सेवा, मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद जनवरी 1993 में हुई सांप्रदायिक हिंसा का विस्तार से जिक्र किया गया था। इसमें बताया गया था कि कैसे भाजपा ने अयोध्या में हुई घटनाओं पर खेद जताया था, लेकिन अब इसको भी हटा दिया गया है। एक और बहुत जरूरी चीज जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस से संबंधित थी, उसे इतिहास से मिटा दिया गया है। इतिहास की पुरानी किताब में बाबरी विध्वंस और इसके बाद के हालात को लेकर अखबारों में छपे लेखों की कतरनों को भी शामिल किया गया था, कटिंग्स। इनमें 7 दिसंबर 1992 का एक लेख भी शामिल था, जिसका शीर्षक था बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड, सेंटर सैक्स कल्याण गवर्नमेंट। मतलब बाबरी मस्जिद का विध्वंस, केंद्र सरकार ने कल्याण सरकार को बर्खास्त किया। 13 दिसंबर 1992 के एक अन्य शीर्षक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले से कहा गया था, अयोध्या बीजेपीज वर्स्ट मिसकैलकुलेशन। मतलब अयोध्या बीजेपी का सबसे भयावह अनुमान साबित हुआ, वाजपेयी के हवाले से कहा गया था। नई किताब से इन सारी रिपोर्टों को मिटा दिया गया। यह नरेंद्र मोदी का समय है। किसी दिन अगर इतिहास के पन्नों में आप जुड़ा हुआ देखें कि मोदी से महान इस धरती पर आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो हैरान मत होइएगा। लेकिन इतिहास को मिटाने वाले नहीं जानते कि इतिहास उनके साथ क्या सलूक करेगा। आने वाली पीढ़ियां जब नफरत की राजनीति के बारे में पढ़ेंगी तो उनके बारे में क्या राय बनाएंगी, इसे तय करने के लिए न तो वो खुद होंगे और न ही उनकी जूतियों पर जीभ पटकता उनका पालतू मीडिया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।